पेट्रोल दरवाढीचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी सर्वजण आपण उपस्थित आहात, त्याबद्दल सर्वांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय। आणि या केंद्र सरकारने जी महागाई केलेली आहे, या पेट्रोल दरवाढीचा असर सामान्य जनतेपर्यंत तो पोहोचत आहे। तळागाळातल्या सामान्य जनतेला हा त्रास सहन करावा लागत आहे। त्यासाठी आपण या ठिकाणी आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचा जाहीर निषेध करतो। त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा हाथ ऊपर ऐसा करो, घोषणा देते टाइम है, ऐसे ही खड़े मत रहो। अजीत म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलची दरवाढ या मुंबईमध्ये आज पर लिटर पेट्रोलचा जो रेट आहे तो 91 रुपयाच्या वर आहे आणि डिझेलचा जो रेट आहे हा 81 रुपयाच्या वर आहे। परंतु जेवढे पण स्टेट झालेले आहेत, कोलकाता स्टेट आहे, चेन्नई स्टेट आहेत, बाकीच्या स्टेटमध्ये या पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावामध्ये 10 रुपयाचा डिफरंट आहे। आणि आज हे जे काही दरवाढ झालेली आहे, या दरवाढीने सामान्य जनता याची कमल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पेट्रोलचा भाव 81 रुपये झालेला आहे। दर महिन्याला दर दिवशी 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे याप्रमाणे डिझेल आणि पेट्रोलचे भाव वाढत आहेत। त्याचा परिणाम जो आहे लोकांच्या दैनंदिन है, तुम्हारे हित के लिए आज कोई रोड पे आ रहा है और आंदोलन कर रहा है और उसका निषेध कर रहा है बढ़ोतरी का, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। मीरा भाईंदर में इससे पहले भी जब संतोष भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे मीरा भाईंदर में जिस तरह से पेट्रोल को लेके, गैस को लेके आंदोलन किया जा रहा है, तो यह उद्देश्य क्या है, किस तरह का उद्देश्य देना चाहते हैं? उद्देश्य यही है, आज मीरा भाईंदर में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेट्रोल दरवाढ़ी का जो निषेध के लिए हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं। और ये निषेध करते टाइम इतना एक बुरा लग रहा है कि केंद्र सरकार को मालूम है कि आज बाजार पेट में बाहर में जो बैरल के हिसाब से जो कच्चा तेल है इसके प्राइस कम होते गए, 50% कम हो गए हैं। और 50% कम होने के बाद भी आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये इसके पीछे कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार की राजनीति कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये केंद्र सरकार ने कुछ फिक्स किया है क्या आम जनता को मारने का, ये कुछ सुपारी लिया है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर 50% दाम अगर कच्चे तेल के कम हो गए हैं तो साजिश है कि ये जो पेट्रोल दम के भाव है ये 40-35 रुपए में मिलना चाहिए। इसका टैक्स ही कम से कम 50% तो केंद्र सरकार के पास टैक्स जा रहा है। तो कारण क्या बताएंगे? आज ये पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े, इसका असर कहाँ गिरने वाला है? सामान्य जनता के
जो छोटे मोटे व्यापार है, जो सब्जी है या रोज के खाने की चीज़ें है, जो जीवन आवश्यक वस्तु है, इसके ऊपर ही असर गिरने वाला है। तो सामान्य जनता करेगी क्या? ये कोविड में आज बहुत से लोगों की नौकरियां गई हुई है, काम धंधे ठप है, लोगों के पास पैसा नहीं है, आज हाथ में है। और ऐसे टाइम पे अगर ये दामें बढ़ते ही जाएगी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा ये केंद्र सरकार का करने का क्या करके। सर, जो आंदोलन अभी आप लोग देख रहे हैं कि मीरा भाईंदर के अंदर हम लोग पार्टी के माध्यम से जो आंदोलन कर रहे हैं, पब्लिक के हित में ही कर रहे हैं और पब्लिक के लिए ही कर रहे हैं। तो ये आंदोलन के माध्यम से जो केंद्र सरकार की कान आँख जो बंद हुए वो खुल जावे। अभी आप लोग देख रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों के किसानों के हक में भी आंदोलन हम लोगों ने किए थे, उसमें भी आप लोगों के मीडिया से ही सवाल पूछे, हम लोगों ने उनके जवाब दिए, उसमें भी आज तक आंदोलन चल रहे हैं। क्योंकि ये सब आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहे हैं, बराबर है। हमारा काम है आंदोलन करने का कि जो पब्लिक के हित में तुम लोग नहीं काम कर रहे हो तो उसका निषेध हम लोग कर रहे हैं कि पब्लिक के हित में काम करो। अभी किसान है, किसान के वजह से अपने सबके घरों में अनाज आता है। आज ये पेट्रोल डीजल है, ये हर चीज़ ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करती है, डीजल पेट्रोल। आज इनका भाव बढ़ाएंगे तो अपने हर खाने पीने की चीज़ों पे भाव मार पड़ेगी, भाव बढ़ेगा। और आम आदमी के पास आज महामारी के अंदर, लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को मालूम है सबके काम धंधे छूट गए, लोगों के कारोबार बंद हो गए। आज लोगों को रेंट देने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, उधर भी स्कूल के बाहर वो लोग खड़े हो रहे। और जिनकी नौकरी छूट गई है उनका घर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। और उसके बाद भी ये पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ते ही रहेगा। और इतनी महामारी के अंदर लोगों के पास पैसे नहीं है, वो लोग उनका घर कहाँ से चलाएंगे? बीवी बच्चों को भूखा मरते हुए छोड़ेंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। और ये सब देखते हुए हम लोग हमारे पार्टी के माध्यम से आज ये दूसरा आंदोलन ले रहे हैं। पहले हम लोगों ने मीरा भाईंदर में युवा के माध्यम से लिया, अभी ये बेसिक के माध्यम से दूसरा राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से आंदोलन ले रहे हैं। और हम इसके बाद भी आंदोलन लेते रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। हम लोग पब्लिक के हित में आंदोलन लेते रहेंगे और उनकी आंखें और कान खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा नहीं सुनेंगे पार्टी के माध्यम से तो आज हम उतरे, कल पूरी आम जनता हिंदुस्तान के अंदर रोड पे उतरेगी। लेकिन कहीं कहीं लगता है कि जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल जनता को इसका लाभ मिल रहा है। आप कैसे कह सकते हैं जनता को लाभ नहीं मिल रहा है? जो आप अपना काम कर रहे हो, लोकल मुद्दा जो है, जो लोकल विषय है, उसमें बेशक जनता को लाभ मिल रहा है। जैसे कि रोड का मुद्दा था, फिर भ्रष्ट अधिकारी थे जो बांधकाम के, जो मीरा भाईंदर में जो इलीगल काम चल रहे हैं, ये सब में जो एट प्रेजेंट जो नगर पालिका का जो विषय है, जिला का जो विषय है, वो चीज़ें में लोगों को राहत मिल रही है। बाकी जो केंद्र सरकार से, जो राज्य सरकार से जो बड़ा मुद्दा है, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको पता है थोड़ा समय लगता है। चीज़ें हमारी जारी है, तैयारी भी हमारी जारी है और हम इसी तरह से आंदोलन ले रहे हैं। और आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे देश के कई जिलों में और कई राज्यों में चिंगारी फैल चुकी है। ये जो भ्रष्ट सरकार है उसके खिलाफ एक चिंगारी फैल चुकी है और धीरे समय नहीं लगेगा, धीरे धीरे वो चिंगारी कब आग में तब्दील होगी और कब ये भ्रष्ट सरकार उसमें जल जाएगी, आने वाले समय में आप सबको पता चल जाएगा। मैं मीडिया के चलो केंद्र सरकार को तो बैठ गई, लेकिन आप राज्य सरकार से मांग करेंगे कि थोड़ा सा वेट कम किया गया, जनता को लाभ मिलेगा? बिल्कुल करेंगे। ये जो राज्य सरकार है उससे हम बिल्कुल मांग करेंगे। हमसे जितना हो सकेगा उतना हम लोगों के लिए काम करेंगे, महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बात कर रहा हूँ, पेट्रोल में तो बैठ है, बिल्कुल मैं भी वही बात कर रहा हूँ। हम राज्य सरकार से उस चीज़ की मांग करेंगे कि थोड़ी राहत मिले, राज्य की जनता को थोड़ी राहत मिले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र में जो बीजेपी सरकार बैठी है और कहीं ना कहीं उन लोग राजनीति के साथ साथ वो पर्सनल लेवल पे भी जो चीज़ें वो करते हैं, तो वो चीज़ सब जानती है। भारत की जब मनमानी कर रहे हैं, वो उनके हाथ में देश की कमान दे दी, तो जनता को एक साइड में रख के जो है वो मनमानी करें, तो उनकी मनमानी भी ज़्यादा नहीं चलेगी। जैसे कि आप आज देख रहे हैं हमारे सिख भाइयों ने आज तो उनकी क्या मैं आपको बताऊँ, सिख भाई ने तो उनकी हालत ख़राब कर चुकी है मोदी सरकार की। बस उसी तरह से हर स्टेट की जनता को जागरूक होना है। जैसे जैसे वो जागरूक होंगे वैसे वैसे ये जनता, ये जो भ्रष्ट सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, इसकी तानाशाही कम होगी और इनकी मनमानी कहीं ना कहीं कम होगी। आम्ही जनतेसाठीच आम्ही उतरलेलो आहे। सामान्य कार्यकर्त्याला या कोविडमुळे सर्व काही गमवावं लागलेलं आहे, नोकऱ्या गेल्या आहेत, कामधंदे गेलेले आहेत। त्यामुळे आज कुठे ना कुठे पेट्रोलचा भाव कमी झाला पाहिजे। आज या माध्यमातून या आंदोलनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला जागं करण्यासाठी आम्ही आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सर्व रोडवर उतरलो आहे आणि आज त्यांना कशाही परिस्थितीत
दर मागे घ्यावेच लागणार आहे. नाही घेतले तर ह्यापुढे अजून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन होईल. युवा देश की शक्ति है, तो आप पेट्रोल के लिए आज आंदोलन करिए, तो क्या मांग है सरकार से? हमारी तो बस ये मांग है कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए. 11 बार ये बढ़ा रहे हैं इस बार, तो उनको थोड़ा तो लगना चाहिए कि आज जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप पेट्रोल के लिए इतने पैसे जो बढ़ा रहे हैं, इंसान खाएगा क्या? जो जा रहे हैं कमाने के लिए इंसान जा रहा है, गाड़ियाँ लेके जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगे, आम जो होते हैं स्कूटी लेके जाते होंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हर चीज़ का होता है, पेट्रोल तो बढ़ रहा है. हम तो बस उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना महंगाई में एटलीस्ट और हम लोगों पे जुल्म मत करो, कुछ तो समझो. लोग बेवकूफ़ नहीं है, अब सब समझ में आने लग गया है लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं. तो एटलीस्ट जो आपकी सरकार है उनको लोगों के लिए वो कहते हैं आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर बनने तो दो. जब हम बनेंगे, जब बनते हैं तब आप खुद ही गिराते हो. आज लोगों के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लोग चोरियाँ कर रहे, ये कर रहे हैं, काम नहीं दे रहे. तुमने तो वादे किए थे कितने सारे पैसे देने के लिए, 15 लाख दिए थे, आज तो कुछ भी नहीं दिए. आज जब गरीब मर रहे थे कोविड में तब भी उन्होंने कुछ हेल्प नहीं की. हमारे लोगों की बहुत लोगों की सेवा ने लोगों ने खाने की भी हेल्प 20 की लाख है. करोड़ का दिया था ना सरकार ने पैसे कहाँ दिया? किसके पास रिकॉर्ड है कि उन्होंने पैसे दिए हैं? हम जो PF फंड था, लोग कहते हैं कि इसमें बहुत लोगों ने पैसे डाले. जब मांगे गए थे तब उनके पास कोई प्रूफ नहीं था. तो हम बस यही कहना चाहते हैं, अब लोगों की आँख खुल चुकी है.